अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक आपके लिए इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि आपका रूलिंग प्लैनेट एक नए एंगल पर जाएगा। ये वीक 7 अगस्त से स्वॉन 13 अगस्त तक है, जबकि जो तब्दीली आएगी सोलर सिस्टम में वो 11 अगस्त को आएगी। वीनस आपके यहाँ ट्रैवल करते करते 11th एंगल पर पहुँच जाएगा। 11th एंगल जिस एंगल पर वो पहुँचेगा उस एंगल पर सूरज ऑलरेडी मौजूद है। सूरज और वीनस की फ्रेंडली कम्बिनेशन, सूरज और वीनस अगर बहुत क्लोज हो जाएं तो कम्बस्ट सिचुएशन पैदा होती है। अगर कम्बस्ट सिचुएशन पैदा हो जाए तो लिब्रा को बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान होने लगता है। बट इस वक्त वो एक सर्टन डिस्टेंस पर हैं और वो फ्रेंडली डिस्टेंस है, जिसकी वजह से न सिर्फ वीनस अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी कर पाएगा बल्कि सूरज की सपोर्ट से डबल स्ट्रेंथ रिवॉर्ड्स जनरेट करेगा। इसके एडवांटेजेस की एक वसी लिस्ट है, मैं जो बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं वो बयान करता हूँ। वीनस क्योंकि लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए जो फितरी सलाहियतों की ग्रोथ है वो तो एक्सपेक्टेड है ही है। तमाम वो चीज़ें जो आप अपने लाइफ स्टाइल की वजह से अपनी फितरत में से कमज़ोर कर बैठते हैं, जैसे आप लविंग हैं, फिर आप किसी वजह से गमों की वजह से या किसी हादसात की वजह से आप अपनी लव एबिलिटीज़ खो दिए हैं। आप बहुत ह्यूमरस थे लेकिन किसी वजह से आपकी जो हिस्से मिज़ा है उसने बिल्कुल ड्राई नेचर इख्तियार कर ली है। आप किसी ज़माने में बहुत सोशल थे लेकिन अब कोई इश्यूज़ ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब आपको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही वीनस 11th ऑफ अगस्त को आपके लिए 11th एंगल पर आएगा, इससे ये एडवांटेजेस मिलेंगे कि आपका वो तमाम नेचुरल फ्लो जिसमें आप कम्युनिकेटिव, जिसमें आप ह्यूमरस, जिसमें आप सोशल या जिसमें आप दोबारा लकी सेक्टर में आने लगेंगे। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वीनस कभी भी अच्छे एंगल पर आएगा तो इससे लॉसेस रिकवर होते हैं। अगर कोई लिब्रा किसी तरह के किसी मुकदमे में फंस गए थे वो रिकवर होंगे। अगर किसी तरह लिब्रा मेल या फीमेल किसी नाराज़गी में उलझ गए थे तो वहाँ से रिकवरी होगी। अगर किसी लाइबिलिटी में थे तो वहाँ से रिकवरी होगी। इवन किसी तरह की इंसल्ट में फंस गए थे तो वहाँ से भी रिकवरी के चांसेस हैं। वीनस अदरवाइज़ जो 11th एंगल पर है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 5 सितंबर तक इधर रहेगा। अगर वीनस प्रोडक्टिव रहे और आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाए, मतलब कि आपको किसी तरह की कोई सेंसिटिविटी ना हो, तो ये दोस्तियों को रिश्तेदारियों में बदलने के लिए काफ़ी होगा। अगले कुछ ही हफ्तों में आप अपनी दोस्तियों को लव कमिटमेंट लेवल पर ले आएंगे एंड इस तरह की जो कमिटमेंट्स होंगी वो रहेंगी भी बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब इस सीज़न में लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस अगर लिए जाएं, किसी को प्रपोज़ किया जाए, अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए, तो ये एक प्रोडक्टिव या मुस्बत इवेंट बनकर आपकी ज़िंदगी में उभरेगा। आपके लिए मरकरी आपके 12th एंगल पर है, दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। मरकरी अगर 12th एंगल पर हो तो अमूमी तौर पर लिब्राज अपने अंदर ब्लैंक माइंड फील करेंगे, चीज़ों को याद रखना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसकी रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा, चीज़ों को रिकवर किया जा सकता है। मार्स आपके लिए 8th एंगल पर है। मार्स का 8th एंगल पर होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सेहत के मामलात उससे उलझेंगे। सो वर्गोज यू हैव टू केयरफुल कुछ चीज़ें। और सैटर्न और जुपिटर अलग से रेट्रोग्रेड है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना तो आपके लिए अच्छा ही है क्योंकि वो डायरेक्ट था तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक था। अब रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए उसने कुछ आसानियाँ पैदा की हुई हैं, लेकिन जुपिटर की रेट्रोग्रेशन अनलकी फैक्टर पैदा करेगी। मार्स का 8th एंगल पर होना फिज़िकल वीकनेसेस पैदा करेगा एंड मरकरी का 12th एंगल पर होना नॉन कम्युनिकेटिव बिहेवियर पैदा करेगा। इन सब चीज़ों की जो काउंटर डोट है, इन सब चीज़ों को अगर बैलेंस करना हो लिब्रास, तो गो विद रूबी स्टोन, दैट इज़ इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी।
साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 दफ़ा और ब्लैक कलर को ज़रा अवॉइड करिए, इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। अगर आप अपने लिए एक तरह से एक आर्टिफिशियल फ्यूल चाहते हैं, एक मसनूई तर्ज की फ्यूलिंग जो आपको टाइम बिहेवियर में उलझने ना दे, उसके लिए फिर आपको रूबी एंड सूर्य शम्स पढ़ना चाहिए, रूबी पहनना चाहिए, सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए। कोई कमी रह जाए या आपको लगे कि रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, उससे ज़रा डीपली डायग्नोस हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पे राब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं लिब्रास, बट वो फ्री फोरम नहीं है एज़ यू नो। एंड अगले हफ्ते मार्स और सन दोनों प्लैनेट्स नए एंगल्स इख्तियार करेंगे। मार्स आपके लिए आपके कैरियर का और आपके रिलेशनशिप का प्लैनेट है, एंड सूरज आपके लिए आपकी सडन गेन्स का प्लैनेट है। इन दोनों प्लैनेट्स के नए एंगल्स को इख्तियार करने से आपकी ज़ात पर मेजर चेंजेस आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज तबीयत की नासाज़ी की वजह से बहुत तफसील नहीं बयान कर सका, लेकिन जो इवेंट सोलर सिस्टम में वीनस की शक्ल में पेश आने वाला था, उसके तमाम लवाज़मात मैंने आपकी खिदमत में अपने टिपिकल अंदाज से रख दिए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्रास, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।